चिकन बिरयानी वाली 2 और वेज बिरयानी वाली 3 बहुओं का ससुराल। मल्होत्रा परिवार के बड़े से हॉल में सभी बहुएं बैठी हुई थी। दादी माँ सुशीला देवी अपनी कुर्सी पर गर्व से बैठी हुई थी। उनके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान थी, गंभीर लेकिन खुश। आज मेरे 75वें जन्मदिन पर मैंने एक बड़ा फैसला किया है। हे भगवान माँ जी, क्या हुआ? आप इतनी सीरियस क्यों नजर आ रही हैं? अरे यार, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं आई? दादी माँ खड़ी होती है और अपनी छड़ी तेजी से जमीन पर पटकती है। सभी बहुएं चौंक जाती है। अरे, मैं अपनी सारी प्रॉपर्टी 2 भागों में बांट रही हूँ। जो भी टीम सबसे ज्यादा केटरिंग का बिजनेस चलाएगी उसे सब कुछ दे दूंगी। ओह गॉड, ये क्या कह रही हैं आप माँ जी? हाय राम, अब क्या होगा हमारा? दादी माँ एक कागज निकालती है और बहुओं के सामने रखती है। सभी उत्सुकता से उसे देखने लगती हैं। एक टीम होगी मांसाहारी महारानी रेखा और मीना की, और दूसरी में होगी शाकाहारी शक्ति यानी के प्रीति, गीता और सीता। माँ जी, हम 2 लोग हैं और वो 3, ये कैसे सही है? अरे भाभी जी, क्वालिटी के सामने क्वांटिटी कुछ नहीं। हमारा वेज खाना तो वर्ल्ड फेमस है। रेखा और मीना एक तरफ खड़ी हो जाती हैं, जबकि प्रीति, गीता और सीता दूसरी तरफ। माहौल में गंभीरता बनाती है। वाह, क्या बात है! अब देखते हैं चिकन बिरयानी जीतती है या वेज पुलाव। अरे चुप करो, हमारा चिकन बिरयानी का जादू देखोगी तो तुम्हारा दिमाग चकरा जाएगा। माँ जी, मुझे लगता है हम सब मिलकर अच्छा करेंगे। अगले दिन से दोनों टीम अपना अपना बिजनेस शुरू कर देती हैं। किचन में जबरदस्त हलचल मची हुई थी। हाँ रेखा, 50 चिकन बिरयानी का ऑर्डर रेडी है। हमारा सीक्रेट टेस्टी मसाला दिल खुश कर देगा ये बिरयानी जो खाएगा। बिल्कुल सर, हमारी स्पेशल वेज बिरयानी 21 तरह के ड्राई फ्रूट्स डालकर बनी है, बहुत टेस्टी है। किचन में जंग छिड़ी थी। मीना कंफ्यूज थी, जबकि गीता कुछ प्लानिंग कर रही थी। अरे यार, कौन सा मसाला है? प्रीति भाभी का प्रोटीन पाउडर यहाँ क्या कर रहा है? एक काम करते हैं, थोड़ा सा मजा लेते हैं। गीता चुपके से लेवल चेंज कर देती है। रेखा की चिकन बिरयानी के कंटेनर पर वेज बिरयानी का स्टिकर लगा देती है। जल्दी से ले जाओ और हाँ, कस्टमर को बताना कि ये इम्पोर्टेड चिकन फ्लेवर है। कुछ घंटे बाद फोन की घंटी तेजी से बजती है। रेखा फोन उठाती है और उसका चेहरा उतर जाता है। क्या आपको चिकन के बजाय वेजिटेबल्स मिली? ये कैसे हो सकता है? हद है। अरे बाप रे बाप, मैंने प्रोटीन पाउडर को चिकन मसाला समझकर डाल दिया। कमाल है भाभी जी, ये भी कोई मिस्टेक हुई? इसे भी सीता के फोन पर कॉल आती है। वो नर्वस हो जाती है। हाँ आदित्य, नहीं, अभी नहीं आ सकते, परिवार के लोग यहाँ पर। कौन था सीता? ये आदित्य कौन है? क्यों नहीं बताती? कोई नहीं, बस एक फ्रेंड है। रेखा अचानक से महसूस करती है कि कुछ गड़बड़ है और सीता के पास जाती है। 1 मिनट सीता, तुम रोज रोज मुझसे चिकन बिरयानी रेसिपी के बारे में पूछती रहती हो, क्या चक्कर है? अच्छा ठीक है, आदित्य मेरा बॉयफ्रेंड है और वो नॉन वेजिटेरियन है। मुझे उसके लिए चिकन बिरयानी बनाना सीखना था। ये क्या सुन रहे हैं हम? तुम सीक्रेटली दूसरी पार्टी की टीम से मदद ले रही हो? तौबा तौबा, ये तो धोखा है हमारी टीम के लिए। दुश्मन से दोस्ती? अचानक दरवाजे की घंटी बजती है और एक हैंडसम सा नौजवान घर के अंदर आता है। ये आदित्य होता है। नमस्ते आंटी जी, मेरा नाम आदित्य है। एक्चुअली मैं एक फूड क्रिटिक हूँ और मैं आप सभी की बिरयानी को रिव्यू कर रहा था। हे भगवान, ये क्या कह रहा है? मैंने दोनों टीम्स की बिरयानी ट्राई की है। आपका बिजनेस मॉडल बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन क्या हमारी चिकन बिरयानी में कोई कमी है क्या? आदित्य एक न्यूज़पेपर निकालता है जिसमें उनकी रिव्यू छपी हुई होती है। देखिए, मैंने आप सभी को 4 स्टार रेटिंग दी है। दोनों टीम्स का टेस्ट अमेजिंग है। अरे वाह, हमें तो लगा था हमारा बिजनेस फेल हो गया। तो फिर हमारे कस्टमर क्यों कंप्लेन कर रहे हैं? वो मैंने लेबल चेंज कर दिए थे, मुझसे गलती हो गई। सभी गीता को गुस्से से देखते हैं। तभी सुशीला देवी अचानक रोने लगती है। बस बहुत हो गया, मैं तुम सबसे झूठ बोल रही थी। मेरे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है। क्या? मैंने अपनी सारी ही प्रॉपर्टी पहले ही दादाजी के इलाज में खर्च कर दी।
ये सब नाटक तुम सबको इंडिपेंडेंट बनाने के लिए था। माँ जी, ये क्या किया आपने? हमें झूठ क्यों बोला? हमने इतनी मेहनत की, इतना स्ट्रेस लिया और ये सब फेक था। अचानक आदित्य अपना ब्रीफ केस खोलता है और कुछ कागजात निकालता है। एक्चुअली आंटी जी, आप सभी ने पिछले महीने में कैटरिंग से काफी सारा पैसा कमाया है। ये देखिए अकाउंट्स। अरे बाप रे बाप, हमने 50,000 रुपए कमाए? ये तो कमाल हो गया, हमें तो पता ही नहीं था। माँ जी, आपने हमें एक रास्ता दिखाया, आपका धन्यवाद। मेरा प्लान कामयाब रहा। अब तुम सब एक साथ मिलकर बिजनेस चलाओगी। हाँ माँ जी, हम एक काम करते हैं, सुशीला देवी की 5 बिरयानी वाली बहुओं का धंधा शुरू करते हैं। बिल्कुल, और हम वेज और नॉन वेज दोनों ऑप्शन रखेंगे। और हमारा यूएसपी होगा घर का प्यार, रेस्टोरेंट का टेस्ट। ये आइडिया तो जबरदस्त है, हमारा बिजनेस बूम करेगा। सभी बहुएं खुशी से एक दूसरे को हक करती हैं। आदित्य और सीता भी स्माइल करते हैं। अगर आप लोग चाहें तो मैं आपके बिजनेस का ऑफिशियल फूड क्रिटिक और मार्केटिंग हेड बन सकता हूँ। और मैं अब ओपनली सभी से कुकिंग टिप्स लूंगी, चुपके नहीं। भगवान करे तुम सब हमेशा खुश रहो। ये झूठ मैंने तुम्हारी भलाई के लिए बोला था। आपकी वजह से हम सब ने अपना टैलेंट डिस्कवर किया है। गुस्सा कैसे हो सकते हैं माँ जी आपसे? बिल्कुल, शुक्र है कि आपने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी। हम सब मिलकर कामयाब होकर रहेंगे। कुछ महीनों के बाद मल्होत्रा परिवार का केटरिंग बिजनेस शहर में बहुत मशहूर हो जाता है। दोनों टीम मिलकर काम कर रही होती है। देखिए, आज हमारे पास 10 ऑर्डर है। बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है और सबसे अच्छी बात यह है कि हम सब एक टीम बन गए हैं। सुशीला देवी अपनी कुर्सी पर बैठकर सभी को देख रही थी। उनके चेहरे पर संतुष्टि की भावना थी। कभी कभी झूठ भी सच से ज्यादा मजबूत और टिकाऊ होता है। मेरी बहुएं अब कितनी स्वतंत्र नजर आ रही हैं। थैंक यू सभी को, मुझे एक वंडरफुल फैमिली मिली है। और मुझे पता चला कि मैं कितनी अच्छी कुक हूँ। अब मैं किसी से भी नहीं डरूंगी। सबसे ओपनली हर तरह की टिप्स ले सकती हूँ और कोई भी मुझे टिप्स देने के लिए मना भी नहीं करेगा। सभी मिलकर ये बात सुनकर हंसती हैं। और अब परिवार ने एक नया बोर्ड लगाया हुआ था जिस पर साफ अक्षरों में लिखा था, सुशीला देवी की 5 बिरयानी वाली बहुओं का धंधा। और सभी एक साथ खुशी से चिल्लाते हैं, जय हो बिरयानी की, जय हो फैमिली बिजनेस की। मजा आ गया। अगर ऐसे ही ये बिजनेस चलता रहा तब तो हमें कामयाबी की सफलता हासिल करने से कोई नहीं रोक सकता। खुशी का माहौल था। सुशीला देवी का ये प्लान आखिरकार कामयाब हुआ। उसकी पूरी फैमिली अब एक अपना बिजनेस चला रही थी जिससे उनका गुजारा बहुत अच्छे से हो रहा था। ये कहानी हमें दिखाती है कि फैमिली के भलाई के लिए कभी कभी छोटे छोटे झूठ बोलना भी बुरा नहीं होता। दीनदयाल अपनी बेटी कनिका से बहुत प्यार करता था और कनिका भी अपने पिताजी की ही कही हुई हर बात का मान रखा करती। ऐसे ही एक दिन कनिका सुबह सुबह गुस्सा करते हुए बोलती है, नहीं नहीं नहीं, मुझे पानी से नहीं नहाना। बचपन से लेकर अभी तक मैंने पानी से नहीं नहाया और आप चाहते हो मैं पानी से नहा लूं? क्यों? आप लोगों को पता है, अगर मैं पिताजी को बता दूं कि आप लोगों ने क्या किया है तो आप लोगों की खैर नहीं। कनिका का गुस्सा देखकर वहाँ उसकी माँ रागिनी आती है और कनिका को चुप करवाते हुए कहती है, क्या बात है कनिका, क्या हो गया? अब बस भी करो गुस्सा करना, वरना तुम्हारी स्किन खराब हो जाएगी। माँ, आप मुझे डरा क्यों रही हो? आपको पता है आज इन्होंने मेरे नहाने के पानी में दूध नहीं डाला। आपको तो पता है अगर मैं दूध से नहीं नहाऊंगी तो मेरा शरीर काला हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। किसने कह दिया तुझे अगर दूध से नहीं नहाएगी तो काली हो जाएगी? जो भी तुझे ये सब बता रहा है ना, एक नंबर का पागल है वो। माँ, ये बात मुझे पिताजी ने कही थी कि मैं दूध से नहाया करूं। अगर रोज दूध से नहाया करूंगी तो मैं हमेशा गोरी और सुंदर रहूंगी। अरे बाप रे, तू पागल और तेरे पिताजी भी पागल। तू जब से जन्मी है तब से तेरा रंग गोरा है और वैसे भी तेरा रंग काला क्यों होगा? अरे माँ, आपको कुछ समझ नहीं आता। मुझे आपसे बहस ही नहीं करनी। अरे बस कर, अगर तेरी शादी होती है तो क्या तू अपने ससुराल में भी दूध से ही नहाया करेगी? हाँ माँ, मैं अपना ऐसा ससुराल ढूंढूंगी जहाँ दूध की कमी कभी महसूस नहीं होगी। देख लेना माँ, मेरे ससुराल वाले के पास
दूध की फैक्ट्री होगी। ये लो, सपने तो इतने बड़े बड़े देखे जा रही है जैसे कि सच में तुझे ऐसा ससुराल मिलेगा। जाकर अब नहा ले। कनिका को बचपन से दूध से नहाने की आदत थी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन कनिका को देखने लड़के वाले आते हैं। तभी कनिका लड़के वालों से सवाल करती है और कहती है, क्या आपके घर में दूध की चाय या फिर दूध पीते हो? वो क्या है ना, मुझे दूध से नहाने की आदत है। अगर आपके घर में दूध आता है तो मैं शादी के लिए तैयार हूँ। अच्छा, तो आप दूध से नहाती हो। आपको क्या लगता है ये अच्छी आदत है? बहुत गलत आदत है ये। आप दूध से नहाती तो हो, लेकिन उससे होता क्या है नहाकर? अरे आप क्या जानो दूध से नहाने के फायदे। आपको पता है दूध से नहाकर ही तो मैं इतनी सुंदर हूँ। शायद आप दूध से नहीं नहाते हो ना? हाँ जी, ये बात आपने सही बोला है। हम दूध से नहीं नहाते और हम दूध से नहाना चाहेंगे भी नहीं। हम तो बस यही चाहते हैं और यही करते हैं कि दूध से नहाने से अच्छा है उस दूध को किसी गरीब बच्चे को पिला दिया जाए। वो ज्यादा अच्छा होगा, क्योंकि गरीब का पेट भरेगा और आपको दुआ भी मिलेगी। हाँ, वो भी कर सकते हो आप। मैंने कभी किसी को खिलाने या पिलाने से नहीं रोका है और ना आपको कभी रोकूंगी, ठीक है? मैंने कब कहा आपको कि मैं आपसे शादी करूंगा? अरे आपसे क्यों करूंगा मैं शादी? मुझे ऐसी लड़की से शादी करने का कोई शौक नहीं है जो दूध से नहाती हो। खाने पीने की चीज की कदर तो है नहीं आपको। परिवार की क्या कदर करोगे आप? आपको तो बस अपने आप से मतलब है, चाहे दुनिया गड्ढे में जाए, उससे आपको क्या? क्यों, सही कहा ना मैंने? अमित की बात सुनकर कनिका को बहुत गुस्सा आता है और कनिका खुद जाकर रिश्ते के लिए मना कर देती है। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। अब हर हफ्ते कनिका को देखने कोई ना कोई आता, लेकिन दूध से नहाने की बात सुनकर चला जाता। ऐसे ही एक दिन कनिका अपनी माँ से कहती है, माँ अब मैं थक गई हूँ, अब मुझसे नहीं होता ये रोज रोज के नखरे। अरे मैं भी इंसान हूँ, आज नहीं तो कल हर हफ्ते कोई ना कोई देखने ही आ जाता है। अब बस अगर कोई लड़का शादी करना चाहेगा तो ये सवाल आप उससे पहले ही पूछ लो, ताकि मुझ तक बात ही ना आए। अब मैं क्या कर सकती हूँ कनिका, हर कोई मना कर देता है जब जब सुनते हैं कि उनकी होने वाली बहू दूध से नहाती है। उनको दूध से नहाने वाली बहू नहीं चाहिए, लेकिन तू है कि दूध से ही नहाना है तुझे। तो माँ मैं क्या करूँ? अगर मुझे बचपन से दूध से नहाने की आदत नहीं होती तो मैं समझ सकती थी, लेकिन मुझे आदत भी तो पिताजी ने ही करवाई है। अब इसमें मेरी क्या गलती है? गलती किसी की नहीं है, गलती मेरी है। ये सब मेरे आंखों के सामने हो रहा था तो मैंने रोका नहीं, बस यही मेरी गलती है। अब पता नहीं तेरे पिताजी कैसा दूल्हा ढूंढ कर लाए। क्या पिताजी फिर से मेरे लिए लड़का ढूंढने गए हुए हैं? हे भगवान, कब ये नौटंकी खत्म होगी? मैं तो थक चुकी हूँ। कोई बात नहीं बेटी, मैं सब ठीक कर दूंगी। और अब सबसे पहले तो तू दूध से नहाना बंद कर दे। ये सारी गलत चीजें तेरे पिताजी ने तुझे सिखा रखी है। माँ बेटी बातें कर रहे थे, तभी वहाँ कनिका के पिता दीनदयाल आते हैं और खुश होते हुए कहते हैं, अरे भाग्यवान, तुम्हारी बेटी की किस्मत बदल गई। मुझे यकीन नहीं हो रहा, लेकिन मेरी बेटी के लिए बहुत अच्छा रिश्ता है। अरे मुझे भी तो बताइए कि कैसा घर है और लड़का कैसा है, उसके रिश्तेदार कैसे हैं? मैंने ये सब नहीं पूछा, मैंने बस ये पूछा कि तुम्हारे घर में दूध आता है, कोई चाय दूध कुछ पीता है तुम्हारे घर में? तो लड़के ने पता है क्या बोला? नहीं, मुझे नहीं मालूम कि लड़के ने क्या कहा। और आप ऐसे रिश्ता कैसे ढूंढ रहे हो? लड़के के घर में चाय पीने वाला कोई है या नहीं? हद है आपकी। अरे भाग्यवान, सुनो तो, पता है क्या बोला उसने? कि हमारे घर में दूध की कोई कमी नहीं है, जो भी बहू हमारे घर आएगी वो तो दूध से नहाएगी, ये समझो। तो आपने ये बात सुनकर शादी तय तो नहीं कर दी ना? वो क्या है ना, अगर गलत रिश्ता हो गया तो जिंदगी भर पछताना पड़ेगा। हे भाग्यवान, हमारी बिटिया का मनपसंद लड़का मिला है, तो मना कैसे कर देता? और हमको भी उससे ज्यादा क्या ही चाहिए था, बस मेरी बेटी खुश रहे। अपने पिता की बात को सुनकर रागिनी सर पर हाथ रख लेती है, तो वहीं कनिका नाचने लगती है कि उसके पिता ने उसकी पसंद का लड़का ढूंढा था। ऐसे ही कुछ दिन और बीत गए और एक दिन वहाँ लड़का आता है और आकर बोलता है, नमस्ते जी, उस दिन आप मुझसे दूध की बात करते हुए कहाँ चले गए थे? मैंने आपको बहुत ढूंढा, तब जाकर आप मुझे मिले। भला ऐसे आधी बात करके कौन चला जाता है?
देखो बेटा, मैं आपका नाम वगैरह कुछ नहीं जानता। क्या मैं आपसे कुछ पूछूं? अरे हाँ हाँ अंकल, आप मेरा नाम जानना चाहते हो ना? दरअसल मेरा नाम भूषण है। और क्या जानना चाहते हैं आप? पूछिए। बेटा, क्या तुम्हारी शादी हो गई? देखो, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं तो ऐसे ही पूछ रहा हूँ। अरे कोई बात नहीं अंकल, मैं आपको बता दूं कि मेरी शादी अभी तक नहीं हुई है। और हाँ, मेरी माँ अभी मेरे लिए लड़की ढूंढ रही है। जैसे ही उन्हें लड़की मिल जाएगी, वो मेरी शादी भी करवा देंगी। अगर बुरा ना लगे तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? वो क्या है ना, मुझे तुम्हारा बर्ताव बहुत पसंद आया, इसलिए मैं अपनी बेटी की शादी तुमसे करवाना चाहता हूँ। लेकिन अंकल, मैं कैसे क्या बोल सकता हूँ? वो क्या है ना, मैं अपनी माँ को बिना पूछे कुछ भी फैसला नहीं कर सकता। लेकिन बेटा, एक बार मेरी बेटी को देख तो लो। अगर तुम्हें पसंद ना हो तो बता देना, आगे बात नहीं बढ़ेगी। बेटी कनिका, ए बिटिया, जरा बाहर तो आओ। देखो तो कौन आया है। दीनदयाल के बाहर बुलाने पर कनिका आती है और जैसे ही भूषण कनिका को देखता है तो उसकी सुंदरता देखकर शादी के लिए झट से हाँ कर देता है। कुछ ही दिनों में कनिका की शादी भूषण के साथ हो जाती है। उसी शादी में अमित भी आया था और कनिका को देखकर भूषण से कहता है, अरे वाह भाई, क्या बात है। शायद तुझे किसी और ने अपनी लड़की दी नहीं, तभी तो तूने इस दूध से नहाने वाली लड़की को अपनी घर की बहू बना दिया। अरे ऐसा नहीं है अमित, शायद तुझे कोई गलतफहमी हुई है। कनिका बहुत प्यारी है। अच्छी बात है, प्यारी तो बहुत है, लेकिन तुझे कल के बाद ही पता चलेगा कि कैसे तू पछताएगा, समझा? अमित की बातों पर भूषण ज्यादा ध्यान नहीं देता, अपनी शादी में बिजी हो जाता है। शादी की अगली सुबह कनिका भूषण को उठाते हुए कहती है, भूषण जी उठिए ना। भूषण जी, अब तो उठ भी जाइए। जब तक आप नहीं उठेंगे तब तक मैं नहीं नहाने वाली। और हाँ, नहाने के लिए मुझे दूध चाहिए भूषण जी। हाँ ठीक है, बाद में नहा लेना, मुझे अभी सोने दे। नहीं, पहले आप उठो और मुझे नहाने का दूध ला कर दो, वरना मैं नहीं नहाऊंगी। अरे मैं अब इतनी सुबह दूध कहाँ से लेकर आऊं? वैसे भी कौन लड़की दूध से नहाती है? अगर तुम्हें नहाना ही है तो पानी से नहाओ ना। यहाँ कोई दूध से नहीं नहाता, बड़ी यही दूध से नहाने वाली बहू। चल पानी से नहा ले। भूषण की बात सुनकर कनिका बहुत गुस्सा करती है और ससुराल में दूध न होने की वजह से घर में बहुत बड़ा ड्रामा करती है। तभी वहाँ उसकी सास उसे शांत करने के लिए 1 लीटर दूध मंगवाती है। तब जाकर उसके घर की बहू दूध से नहाती है। नीलम अपने कमरे में आराम से टीवी देखते हुए चिप्स खा रही थी और बहुत सी चिप्स नीचे भी गिरा रही थी। तभी वहाँ नीलम की बहू कीर्ति आती है और अपनी सास का पूरा कमरा बिखरा हुआ देखकर बोलती है, माँ जी, ये क्या हाल बनाया हुआ है आपने अपने कमरे का? आप इतनी बड़ी होकर ये सब क्या कर रही हो? बहू मैं बड़ी हूँ तो क्या आप 2-4 चिप्स नहीं खा सकती, टीवी नहीं देख सकती? बड़े होने के बाद क्या इन सभी चीजों पर रोक लग जाती है? अपनी पसंद का कुछ भी करने के लिए मुझे अपनी अब उम्र छोटी करनी पड़ेगी। माँ जी, मैंने ये कब बोला? और हाँ, आपको पता है, आपकी उम्र की औरतें पूजा पाठ में ध्यान लगाती हैं, लेकिन आप तो घर को नरक बना कर रखती हो। अरे इतनी गंदगी में कैसे कोई रह सकता है माँ जी? बहू तू मेरी मरी हुई माँ की तरह बातें क्यों कर रही है? अरे कमरा साफ ही तो है, और वैसे कोई आ भी गया तो कौन सा सीधा मेरे कमरे में आ जाएगा? कोई आएगा तो वो हॉल में ही बैठेगा ना कि मेरे सर पर। सच में माँ जी, हद होती है किसी चीज की। अरे कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है, लेकिन आप कुत्ते से भी कहीं गई गुजरी हो। अपनी जगह साफ करके बैठने में कोई टैक्स नहीं लगता है। आप अपना कमरा तो साफ कर ही सकती हो ना? या ये भी मैं ही करने आऊँ तभी कमरा साफ होगा, वरना ये भी नहीं होगा? घर में बहू है और बहू के होते हुए सास काम करे, ये कोई शोभा देता है क्या सास को? माँ जी, आप बाहर जाइए, मैं कर लूंगी आपका कमरा साफ। आपको तो कुछ बोलना ही बेकार है। कमरा साफ करने को बोला है, लेकिन आप तो पूरा घर ही गंदा कर दोगी। इससे अच्छा है कि मैं खुद ही कमरा साफ कर दूं। कीर्ति अपनी सास को बहुत रोकती टोकती थी, लेकिन फिर भी नीलम अपनी बहू की कुछ नहीं सुनती थी। ऐसे ही एक दिन नीलम रसोई में खाना बनाने जा ही रही होती है, तभी गलती से कुकर फटने की आवाज आती है और कीर्ति भागते हुए रसोई में जाती है तो देखती है
कि रसोई पूरी बिखरी हुई है। ये देखकर कीर्ति को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो अपनी सास से कहती है, माँ जी ये क्या है, आपने पूरे किचन की शक्ल ही बिगाड़ दी। आपको किसने कहा था रसोई में आने के लिए? देखने लायक नहीं बची ये रसोई, तो इसमें हम खाना कैसे बनाएंगे? बहू, मैंने भी फोन में केक कैसे बनाते हैं ये देखा था, तो मेरा भी मन हुआ कि आज मैं सबके लिए केक बनाऊं, लेकिन पता नहीं कैसे ये कुकर फट गया। इसमें मेरी कोई गलती नहीं है बहू। माँ जी, आज तक आपने गैस तो जलाई नहीं है, आपको कुछ बनाना आता भी नहीं है, तो आप रसोई में आई ही क्यों? केक खाने का मन था तो बाहर से मंगवा लेती ना केक। आपको रसोई में आने की जरूरत ही क्या थी? बहू, मेरा बहुत मन था कि आज मैं तुम सबके लिए कुछ बनाऊं, लेकिन पता नहीं क्या हो गया ये। क्या माँ जी, हद होती है। आप अपने मन के हिसाब से रसोई में तो आ गई, लेकिन अब रसोई को ऐसे देखकर किसी दूसरे का मन तो नहीं होगा ना यहाँ आने का। सच में माँ जी, आप मेरा बहुत खून जलाती हो। बहू, तू क्यों मेरी सास या माँ बने जा रही है? अरे मैं तो सबके लिए ही कुछ बनाने की कोशिश कर रही थी ना, अब नहीं बना तो इसमें मेरी क्या गलती है? ये तो सबके साथ ही होता रहता है ना, मैं कोई नई तो नहीं हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल, आप नई थोड़ी ना हो। बताओ, यहाँ सास बहू के खाने में कमी निकालती है, लेकिन मेरे साथ तो कुछ और ही है। सास को कुछ आता ही नहीं है, बस बहू का काम ही बढ़ाना आता है मेरी सास को तो। बहू तो इतना गुस्सा हो रही है? अरे सबसे गलतियाँ होती है, मुझसे भी हो गई, इसमें कौन सी बड़ी बात है? जी बिल्कुल माँ जी, इसमें कहाँ ही कुछ बड़ी बात है, ये तो आपके लिए आम बात है ना। अब रसोई का जो हाल किया है वो देखा तो जाएगा नहीं, इसलिए आप बाहर जाने का कष्ट करो, मैं साफ करने जा रही हूँ रसोई। कहने को तो नीलम सास थी, लेकिन लगता बिल्कुल ही उल्टा था, क्योंकि नीलम सास कम एक बच्चे की तरह जरूर थी, जो आए दिन कुछ न कुछ गलती करती रहा करती थी, जिस पर कीर्ति अपनी सास को काफी सुनाया करती और समझाती भी थी। कुछ दिनों बाद नीलम और कीर्ति दोनों बैठे होते हैं, तभी नीलम का बेटा अभय अपनी दादी महिमा को लेकर घर आता है। नीलम अपनी सास को देखकर डर जाती है और बोलती है, माँ जी आओ यहाँ, आपने बताया क्यों नहीं कि आप यहाँ आने वाली हो? अरे दादी ने मुझे फोन करके बताया था कि वो आज आने वाली हैं, लेकिन मैं ही बताना भूल गया था। वैसे अगर माँ जी ने बता दिया होता तो हम उनके स्वागत की तैयारी कर लेते, अब ऐसे ही अच्छा नहीं लग रहा है ना। और माँ जी, आपने भी मुझे कुछ नहीं बताया कि आप यहाँ आने वाली हो। अच्छा, अब क्या मुझे अपने घर में आने के लिए बताना पड़ेगा? तुझे तो अच्छा नहीं लग रहा होगा ना? मुझे यहाँ देखकर मन ही मन मुझे गालियाँ दे रही होगी कि मैं यहाँ क्यों आ गई। माँ जी, ये कैसी बात कर रही हो? भला मैं आपको कुछ क्यों कहूँ? आप दोनों सास बहू बैठकर बातें करो, मैं अभी सबके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तो क्यों जाएगी बहू? तू मेरी पोता बहू है, तू कुछ काम नहीं करेगी, सारा काम ये आलसी नीलम करेगी। और नीलम, अब तक तो तुझे घर के सारे काम अच्छे से आ गए होंगे ना? जा जा जा, सबके लिए चाय बना ला। अपनी सास की बात सुनकर नीलम सर झुकाकर रसोई में चली जाती है, लेकिन वहाँ खड़ी रहती है और कुछ भी नहीं करती। तभी वहाँ उसकी बहू कीर्ति आती है। कीर्ति के आते ही नीलम उससे कहती है, अच्छा हुआ बहू तू यहाँ आ गई। मेरी सास ने तो बोल दिया मुझे चाय बनाने के लिए, लेकिन तू तो जानती है ना मुझे ये सब नहीं आता। अब तू ही मेरी मदद कर बहू। हाँ माँ जी, मुझे पता है कि खाना बनाना आपके बस की बात नहीं है, और मुझे लग ही रहा था कि आप ऐसे ही परेशान होती रहोगी, तभी तो मैं बाहर दादी सास से झूठ बोलकर यहाँ आपकी मदद करने आई हूँ। बहुत अच्छा किया तूने। चल अब जल्दी से बता मुझे कैसे क्या बनाना है। कीर्ति अपनी सास को जैसे जैसे बताती है, नीलम वैसा ही करती जाती है, और फिर रात का खाना भी नीलम ही अपनी बहू की मदद से बनाती है। खाना खाने के बाद सब लोग बैठे होते हैं, तो नीलम कहती है, अभय, कीर्ति, जा तो मेहमान वाला कमरा देख ले, साफ तो है ना? जी माँ, मैं अभी जाकर देख कर आता हूँ। कीर्ति, जब तक तुम साफ कर लेना। अरे रुको तुम दोनों यहीं। अरे मेहमानों वाला कमरा क्यों साफ करना है? कौन आ रहा है यहाँ? माँ जी, आप आई है ना, तो आपके लिए ही तो साफ करवा रही हूँ, ताकि आप आराम से सो सके। चुप कर तू तो। मैं कोई मेहमान हूँ क्या? मैं तेरे साथ तेरे कमरे में ही सोऊंगी। महिमा की बात को कोई नहीं काटता है।
जब महिमा नीलम के कमरे में जाती है तो देखती है कि नीलम का कमरा बहुत ज्यादा गंदा होता है, जिसे देखकर महिमा को बहुत गुस्सा आता है और वो बोलती है, ये क्या है? इतना गंदा कमरा? यहाँ कोई इंसान सोता है या जानवर? यहाँ तो माँ जी ही सोती है। कितनी बार माँ जी को कह चुकी हूँ कि अपना कमरा साफ रखना चाहिए, लेकिन वो है कि कभी भी मेरी बात सुनती ही नहीं है। बात नहीं सुनती? अरे ऐसे कैसे नहीं सुनती? नीलम बहू, जैसे जैसे कीर्ति बहू कह रही है कमरा साफ करने को, तू वैसे वैसे करती जा। कहीं भी जरा सी भी गंदगी नहीं दिखनी चाहिए। ठीक है माँ जी, कल सुबह मैं पूरा कमरा साफ कर दूंगी। आज रहने देते हैं, बहुत थक गई हूँ मैं। माँ जी, आपको तो गंदगी में रहने की आदत है, लेकिन दादी सास को नहीं है ना। वो इस गंदे कमरे में कैसे रहेंगी? उनके लिए तो कमरा साफ करना ही पड़ेगा ना। कीर्ति अपनी सास को कमरा साफ करना भी सिखाने लगती है। अपनी सास के डर की वजह से नीलम चुपचाप सारी बातें मान रही होती है। अब कई दिन निकल जाते हैं और सास के आने के बाद नीलम अपनी बहू से घर का सारा काम करवाना सिखा देती है। कुछ दिनों बाद महिमा अपना सामान बांध कर जाने लगती है तो महिमा सबसे कहती है, चलो भाई, मेरा काम हुआ। मैं यहाँ जिस काम से आई थी वो मैंने अच्छे से कर लिया। काम? कैसा काम माँ जी? आप यहाँ किसी काम से आई थी क्या? लेकिन इस बारे में तो मुझे कुछ नहीं पता। तूने जो बहू को सताया था ना, इसीलिए बहू ने मुझे यहाँ बुलाया, और सास के आने के बाद तूने बहू को ही माँ बना लिया। जैसे बच्चे माँ से सब सीखते हैं, वैसे ही तू भी अपनी बहू को माँ बनाकर सब कुछ सीख रही थी। सारी बात एक तरफ और ये बात एक तरफ। ये तो सच है बहू, तू मेरी माँ ही बन गई। कीर्ति की कोशिश आखिरकार रंग लाती है और अब उसकी सास सुधर चुकी थी।